तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक 12 लाख रुपीस के पोर्टफोलियो को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो इनका देखने के लिए मिल जाता है। स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी अच्छा इनका देखने के लिए मिल जाता है। स्मॉल कैप कंपनीज़ में भी इन्होंने निवेश किया हुआ है और एसेट एलोकेशन का इन्होंने पूरा ध्यान रखा है। कैसी वो कंपनीज़ हमें देखने के लिए मिलती हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी अच्छे तरीके से उन कंपनीज़ का भी, स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी, काफ़ी अच्छे से रेट ऑफ रिटर्न से वो कंपनीज़ अपने ईपीएस को बढ़ाती हुई हमें नज़र आ रही है। बस स्मॉल कैप कंपनीज़ में हमें एक ही नेगेटिव पॉइंट देखने के लिए मिलता है कि इन बिजनेसेस में कोई हाई बैरियर टू एंट्री देखने के लिए नहीं मिलता अर्ली स्टेजेस में। धीरे धीरे जैसे कंपनीज बड़ी होती हैं तो अपनी मोट जो है क्रिएट कर लेती हैं। बस यही रिस्क हमें कुछ स्मॉल कैप कंपनी में देखने के लिए मिलता है और थोड़ा बीटा इन कंपनीज का ज़्यादा होता है, हाईली वॉलेटाइल होता है। इसीलिए थोड़ा एसेट एलोकेशन का ध्यान रखते हुए आप इनमें भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स तो नहीं देंगी। मतलब मल्टी बैगर रिटर्न्स तो दे सकती हैं, 10 साल में 10 गुना लायक 20-25% से एक अच्छी ग्रोथ, 20-25% की डिसेंट ग्रोथ। बट मल्टी फोल्ड रिटर्न्स, 1000 गुना, 100 गुना, 10 गुना रिटर्न्स बहुत जल्द टाइम पीरियड में नहीं दे सकती। तो कुछ ऐसी कंपनीज में भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट बहुत थोड़ा होना चाहिए। और उन कंपनीज में आपका बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही आप उन कंपनीज में पैसा लगाएं, क्योंकि जब तक वो बढ़ती हैं तब तक तो ठीक है, बट जब वो कंपनीज बहुत तेज़ी से गिरती हैं तो उन्हें होल्ड करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल्स के इंपॉर्टेंट रीजंस होने चाहिए, जिस वजह से हम फेथ रख के उन कंपनीज को होल्ड कर पाएँ। तो इनका नाम हमें नवनीत यादव देखने के लिए मिल जाता है। नवंबर 2021 में ही इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था, ट्राइडेंट को छोड़कर। बाकी स्टॉक्स इन्होंने नवंबर 2021 में खरीदे हैं और एक स्टॉक में इनके पैसा 3 गुना होता हुआ भी देखने के लिए मिल जाता है। वो स्टॉक भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एसआईपी करना चाहते हैं मार्केट्स में 15,000 की पर मंथ, और 2035 तक अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा टाइम हॉराइजन इनके पास है। और 15,000 की पर मंथ ये एसआईपी करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो बाय ऑन डिप्स या फिर स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग में जो है मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 12 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट देखने के लिए मिल जाता है। 12,50,000 करंट वैल्यू देखने के लिए मिल जाती है। छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है जिसको आपको नेग्लेक्ट करना चाहिए। अर्ली स्टेजेस में कुछ इतना प्रॉफिट लॉस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एपीएल अपोलो ट्यूब्स पहली कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी अच्छे परसेंटेज से ये कंपनी भी हमें ग्रो होती हुई देखने के लिए मिल जाती है। तो इस कंपनी को भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, बट इस कंपनी को आप ट्रैक करते हुए चलें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है आरती इंडस्ट्रीज। स्पेशलिटी केमिकल्स की हमें लीडर कंपनी इंडिया में देखने के लिए मिल जाती है। वाई एंड वाई ग्रोथ इस कंपनी की भी हमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज से कंपनी ग्रो करती हुई आ रही है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। आने वाले 2-3 साल इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। जैसे स्पेशलिटी केमिकल में इंडिया में हमें बूम देखने के लिए मिल जाता है और काफ़ी अच्छे लेवल्स पर स्टॉक काम करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एसरेल। ये कंपनी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी अच्छे रिटर्न से, परसेंटेज से कंपनी आपको ग्रो होती हुई देखने के लिए मिल जाती है। बट सेम चीज़ मैं बोलूँगा कि छोटी कंपनी है, तो थोड़ा ट्रैक करते हुए आप चले किस तरीके से ये कंपनी परफॉर्म कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ही इस कंपनी को आप ट्रैक करते हुए चलें। वैसे इस कंपनी के प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एफएल इंडिया। इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। थोड़ी हाई रिस्क की, हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। और एसरेल जैसी कंपनी में आप अग्रेसिवली एवरेज डाउन ना करें। थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर इस कंपनी में डिप हो, वो भी किसी एक्सटर्नल इशू की वजह से, जो इशू आपको रिजॉल्व होता हुआ देखने के लिए मिले, फंडामेंटल्स में कोई ऐसा खास चेंज ना देखने के लिए मिले, तो आप थोड़ा बहुत एवरेज डाउन कर सकते हैं। बाकी अग्रेसिवली एवरेज डाउन ना करें, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। बाकी जितने पैसे आपने लगा दिए हैं उनके साथ आप होल्ड कर सकते हैं। एफएल इंडिया में भी आप अग्रेसिवली एवरेज डाउन ना करें, क्योंकि हमें थोड़ी न्यू एज कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। वैसे कंपनी हाई रिस्क की, हाई रिवॉर्डिंग है। बाकी कंपनी की ग्रोथ भी हमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। ट्रैक करते हुए एफएल इंडिया को भी आप चले। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है अल्काइल माइंस। एलिफेटिक माइंस की लीडर कंपनी हमें इंडिया में देखने के लिए मिल जाती है। ये कंपनी भी अभी हमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर ट्रेड होती हुई देखने के लिए मिल रही है। मार्जिनल प्रेशर के कारण ईपीएस हमें इस कंपनी के प्रॉफिट्स डाउन जाते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। बट जब सभी चीज़ें हमें रिजॉल्व होती हुई देखने के लिए मिलेंगी, स्टॉक में हमें तेज़ी भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो द कंसिस्टेंट कंपाउंडर एशियन पेंट्स। पेंट्स मैन्युफैक्चरर में ये कंपनी आपको इंडिया में लीडिंग देखने के लिए मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा डेटा इस कंपनी के पास अवेलेबल है, जो कि इसकी आपको एक इकोनॉमिक मोट देखने के लिए मिल जाती है, या आप कह लीजिए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देखने के लिए मिल जाती है। तो ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी के साथ भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एस्ट्रल। तो एस्ट्रल में आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है काफ़ी अपने पोर्टफोलियो साइज़ के अकॉर्डिंग, 5% से ज़्यादा। जैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहें तो डिसएग्री भी कर सकते हैं कि आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम एक नॉर्मल रिटेल निवेशक हैं। तो हमें अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना होता है। 5% से ज़्यादा हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं होता बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का। जस्ट हम नंबर्स के बेसिस पर कंपनी के, और जो कंपनी के हमें प्रोमोटर्स की जो छवि देखने के लिए मिल जाती है मार्केट में, उसके बेसिस पर ही हम कंपनी को जज कर सकते हैं कि प्रोमोटर कंपनी के कैसे हैं, मैनेजमेंट कंपनी के कैसे हैं। डीप
हमें बहुत ज़्यादा डीप कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो बाकी एस्ट्रल अच्छी कंपनी है, तो आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। पाइप्स एंड फिटिंग्स के सेगमेंट में कंपनी हमें लीडर देखने के लिए मिल जाती है, तो चाहें तो आप इस कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। वैल्यूएशन के बारे में काफ़ी लोगों का डाउट रहता है इस कंपनी के, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पर, तो चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। राधा कृष्ण दमानी जी के इस कंपनी के प्रमोटर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। काफ़ी तेज़ी से ये कंपनी आपको इंडियन रिटेल बिजनेस में एक्सपैंड होती हुई देखने के लिए मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है। इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है बजाज फाइनेंस। लीडिंग एनबीएफसी कंपनी हमें इंडिया में देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर डेटा इस कंपनी के पास है, जिसका बेनिफिट उठाकर ये कंपनी अच्छे तरीके से लोन गिव आउट कर पाती है, जिस वजह से एनपीए के इश्यूज़ कंपनी के काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि इसके पास कंज्यूमर डेटा बहुत ज़्यादा है। तो इसे पता है इस कंपनी को कि कौन केपेबल है चुकाने के या कौन केपेबल नहीं है, जिस वजह से एनपीए के इशू बहुत कम इन कंपनीज़ के देखने के लिए मिलते हैं। बाकी हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, क्योंकि बीटा इस कंपनी का हमें ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है, तो इस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बट अग्रेसिवली इस कंपनी में भी एवरेज डाउन ना करें। अग्रेसिवली से मेरा मतलब है कि 5-10% ही कोई टूटा और आप एकदम से खरीदना स्टार्ट कर दें। वो आप एशियन पेंट्स जैसी कंपनी में, पीडीलाइट जैसी कंपनी में कर सकते हैं कि 10%, 12%, 15% स्टॉक डाउन है, तो आप अग्रेसिवली बाय कर सकते हैं। बट इन कंपनीज़ में थोड़े ज़्यादा मार्जिन्स पर आप जो है इन्वेस्ट करते हुए चलें। ज़्यादा मार्जिन मतलब ज़्यादा गिरावट जब हो तब आप इन्वेस्ट करते हुए चलें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है सीडीएसएल। सीडीएसएल की भी ग्रोथ हमें इंडिया में काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल सकती है, जिस तरीके से हमें रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट्स में ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट भी ये कंपनी आपको ग्रो, जीरोधा एक्सेट्रा में आपकी डिपॉजिटरी देखने के लिए मिल जाती है। एक तरीके से मोनोपली ही ये कंपनी एंजॉय करती हुई देखने के लिए मिल रही है, तो इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट का भी सोडियम नाइट्राइट में हमें 70% मार्केट शेयर देखने के लिए मिल जाता है। मोनोपली कंपनी में देखने के लिए मिल जाती है। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी में हमें फिलहाल के लेवल्स पर कंफर्ट देखने के लिए मिलता है, तो इस कंपनी में भी आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है दिविश लैबोरेटरी। दिविश लैबोरेटरी 70+ कंट्रीज़ में आपको देखने के लिए मिल जाती है। फार्मा सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, तो इस कंपनी में भी आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है जीएमआर ओवरसीज़। तो 2020 और 2021 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स आपको बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए रैपिडली देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इस कंपनी को आप ट्रैक करते हुए चलें कि क्या इस तरीके से सस्टेनेबली ये कंपनी आपको फ्यूचर में भी परफॉर्म करती हुई देखने के लिए मिलती है, या फिर कुछ आपको इस में डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है। तो डाउनफॉल या फिर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ये सभी चीज़ें आप ट्रैक करते हुए चलें इस कंपनी में, क्योंकि ये आपको एक स्मॉल कैप टाइप ऑफ कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है हैप्पीएस्ट माइंड। आईटी सेक्टर की इमर्जिंग कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ओवर इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, कंपनी तो अच्छी है बट ओवर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा आपने किया हुआ है, तो इसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं और करते हुए इस कंपनी को भी चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है आईसीआईसीआई बैंक। प्राइमरली आप एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बाकी आईसीआईसीआई बैंक भी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में हमें काफ़ी अच्छी कंपनी देखने के लिए मिलती है, तो इस कंपनी में भी आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी भी काफ़ी अच्छी कंपनी हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एक तरीके से मोनोपली ही कंपनी हमें देखने के लिए मिलती है 100%। बट पीएसयू कंपनी देखने के लिए मिलती है। गवर्नमेंट का इस कंपनी में स्टेक सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से एक थोड़ा सा नेगेटिव कौन आप इस कंपनी के बारे में इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे इसका 50% कन्वीनियंस फ़ी का आपको कुछ ही महीने पहले आर्टिकल आता हुआ देखने के लिए मिलता था, जिस वजह से स्टॉक 25 से 30% क्रैश हो चुका था। तो गवर्नमेंट की न्यूज़ के बेसिस पर बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में आपको उथल पथल होती हुई देखने के लिए मिलती है, तो उस बारे में आप विचार कर सकते हैं। ज़्यादा इस कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह ना दें, बाकी इन्वेस्ट करके आप चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है इन्फो एज। तो इन्फो एज का जो हमें कोर बिजनेस देखने के लिए मिलता है, जैसे शादी.com एक्सेट्रा, तो वो कंपनी का हमें प्राइमरली बिजनेस देखने के लिए मिलता है। बट अब ये कंपनी आपको सेकेंडरी बिजनेस में भी जाती हुई देखने के लिए मिलती है, फिनटेक इन्वेस्टिंग में। तो किस तरीके की कंपनीज़ को ये कंपनी एक्वायर कर रही है और उन कंपनीज में से प्रॉफिट निकाल रही है, अगर आपको इनके मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है तो आप इस कंपनी में बने रह सकते हैं। और आपको क्वार्टरली बेसिस पर ये कंपनी को ट्रैक करते हुए चलना पड़ेगा कि किस नई कंपनी में इन्फो एज ने एज ए एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि अब मेन बिजनेस कंपनी का हमें यही देखने के लिए मिल जाता है, इसीलिए आप कंपनी को जो है पे आउट कर रहे हैं। बाकी कंपनी हमें अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। प्राइमरली बिजनेस भी अच्छा है, बट उसमें अभी कंपटीशन भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है इन्फोसिस। आईटी सेक्टर की लीडिंग कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। इन्फोसिस में आपका ज़्यादा जो है आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था हैप्पीएस्ट माइंड के कंपैरिजन में, बट कोई नहीं, इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही आप दोनों जो है स्टॉक्स में हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है जुबिलेंट फूडवर्क्स। अभी जुबिलेंट फूडवर्क्स के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो निकाला है, आप चाहें तो उसे भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, सभी कुछ मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एल&टी इन्फोटेक। एल&टी का हमें पूरा ही ग्रुप काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, बट इस कंपनी में भी अग्रेसिवली आप एवरेज डाउन ना करते हुए चले अगर ये स्टॉक गिरे तो। बाकी होल्ड आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए।
बट ट्रैक करते हुए इस कंपनी को भी आप चलें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है मिंडा इंडस्ट्रीज़। ये कंपनी भी वाई ऑन वाई बेसिस पर आपको काफ़ी अच्छे से ग्रो होती हुई देखने के लिए मिल जाती है। स्मॉल कैप कंपनीज भी अगर आपने खरीदी हैं तो काफ़ी समझदारी से खरीदी हैं, ये बात मैं कहूँगा, और काफ़ी एसेट एलोकेशन का भी आपने ध्यान रखा हुआ है। ओवर इन्वेस्टमेंट आपने किसी भी स्टॉक में नहीं किया है, हैप्पीएस्ट माइंड को छोड़कर। तो इसके बारे में भी आप इसको ट्रैक करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़। मोनोपोली कंपनी देखने के लिए मिल जाती है हमें एडहेसिव सेक्टर में। काफ़ी बड़ा अच्छा ब्रांड कंपनी का हमें देखने के लिए मिल जाता है, तो इस कंपनी में भी आप बने रह सकते हैं। कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया आपको फ्यूचर में पीडीलाइट बनती हुई देखने के लिए मिल सकती है। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो निकाला है। अब मैंने ये चीज़ बोल दी है तो आप ओवर इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में मत कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई अभी मोट इस कंपनी का देखने के लिए नहीं मिलता। बाकी ब्रांड इमेज की बात करें, वन वे ग्रोथ की बात करें, तो सभी कुछ हमें अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। इस कंपनी के साथ भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में लीडिंग कंपनी इंडिया में हमें देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी तेज़ी से ये कंपनी एक्सपेंड होती हुई देखने के लिए मिल रही है। राजरतन ग्लोबल वायर, ये कंपनी भी आपको स्मॉल कैप कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी को भी आप ट्रैक करते हुए चलें। बाकी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट ही आपने इस कंपनी में भी किया हुआ है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है रिलैक्सो फुटवेयर्स। काफ़ी अच्छी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। 50 60 70 रुपये के जो भी स्लीपर्स होते हैं उनमें इस कंपनी का बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर देखने के लिए मिलता है। और लो मिडिल इनकम और मिडिल क्लास के लोग जैसे प्रेफर करते हैं 50 60 70 रुपये के स्लीपर्स के पेयर ही, तो जिस वजह से इस कंपनी के परसेंटेज आपको काफ़ी अच्छे ग्रोथ के देखने के लिए मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छे से कंपनी आपको प्रॉफिट ग्रो करती हुई अपने देखने के लिए मिलती है, तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ज़्यादा कुछ कहने की इस कंपनी के बारे में ज़रूरत नहीं है, प्रोमोटर से आप वाकिफ़ होंगे ही इस कंपनी के। बाकी पेट्रोकेमिकल का जब इस कंपनी का बिजनेस था तो कुछ खास स्टॉक परफॉर्म नहीं करता था, बट जब से जियो आया है तो इस कंपनी के आपको काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। और जियो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें कोई भी आकर एकदम से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हाई कैपेक्स बिजनेस है। बहुत ज़्यादा खर्चा पहले रिलायंस ग्रुप को करना पड़ा था ब्रांड को बनाने में। उसके बाद 1 1.5 साल उन्होंने जियो को फ्री रखा, उसके बाद कहीं जाकर आपको प्रॉफिट्स आते हुए देखने के लिए मिले थे। तो हाई बैरियर टू एंट्री है इस बिजनेस में, और ऑब्वियसली इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनीज आ जाती हैं टाटा ग्रुप की। टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, टाटा पावर। टाटा मोटर और टाटा पावर के बारे में पहले में हम बात कर लेते हैं। दोनों ही कंपनीज आपको भी स्टोरी के बेसिस पर प्ले आउट होती हुई देखने के लिए मिल जाती हैं कि ईवी का बिजनेस तो पूरा का पूरा टाटा मोटर्स ही एक्वायर कर लेगी, और जो भी व्हीकल्स होंगे वो सारे टाटा पावर की तरफ से ही चार्ज होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होना पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली ये आपको होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, बट फिलहाल की बात करें तो फंडामेंटल्स में ऐसे कुछ हमें खास झलक देखने के लिए नहीं मिलती प्रॉफिट्स की। हाई डेप्थ कंपनी आपको टाटा पावर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी टाटा मोटर्स में जैगवार, लैंड रोवर जैसे ब्रांड्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कंटिन्यू आप कर सकते हैं, बट ये स्टोरी प्ले आउट होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये कंपनीज आपको सस्टेन होती हुई देखने के लिए मिलेंगी। अग्रेसिवली एवरेज इन दोनों कंपनीज में आप अग्रेसिवली एवरेज डाउन ना करें। बाकी कौन डोमिनेंस करेगी आने वाले फ्यूचर में ईवी स्पेस को, तो वो देखने वाली बात होगी। बाकी टाटा कंज्यूमर्स में भी आप बने रह सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी अच्छी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी ट्राइडेंट देखने के लिए मिल जाती है। 3 गुना इनका पैसा इस कंपनी में ऑलमोस्ट हो चुका है, तो काफ़ी अच्छे लेवल्स पर आपने एक्यूमुलेट किया था, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बाकी ऐसी कुछ ये कंपनी भी हमें खास देखने के लिए नहीं मिलती। सडन ग्रोथ स्टॉक में हुई थी, जिस वजह से ये स्टॉक आपको 4 रुपये से, अब आई डोंट नो कितना इसका प्राइस चल रहा होगा, 60 65 के आसपास, तो यहाँ तक आपको जाता हुआ स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ऐसी कुछ खास कंपनी या कंसिस्टेंट कंपनी हमें देखने के लिए नहीं मिलती। 3 गुना आपका पैसा हो चुका है, इसलिए आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको इनका पोर्टफोलियो, आप इन्हें कमेंट से बता सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको भी आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।